नमस्कार दोस्तों, आज लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप सीखने वाले हैं दो तीन चीज़ें जो कि आगे हमेशा काम आएंगी। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ज्ञात करेंगे। यहाँ से आप हल लिखिए। हल चलिए लिखिए। दो संख्याओं का योग, तो माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या है, y है। चलिए, तो प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई बराबर कितना, 25। ठीक है। उसके बाद इसको समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा क्या बोल रहा है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। किनका उल्टा, दो संख्याओं का उल्टा। तो चलिए उल्टा करते हैं। 1/x, x का उल्टा 1/1, और वैसे ही y का उल्टा 1/y बराबर कितना, 1/4। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम सीखने वाले हैं तिर्यक गुना। तिर्यक गुना कैसे करते हैं, ऊपर का नीचे से, इस नीचे का ऊपर से, इन दोनों नीचों का आपस में। बिल्कुल देखिए, ये बहुत काम आने वाला है बटा में। चलिए इसको गुना कीजिए। नीचे का ऊपर से तो गुना होगा तो x और 1 गुना होगा तो x प्लस y का गुना x से होगा तो y, और नीचे में आपस में दोनों का गुना होगा तो x y बराबर क्या है, 1/4। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, इधर हम बराबर है, इसको पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा x प्लस वाई, यहाँ पे गुना पे 4। इसको पक्षांतरण करते हैं तो इसको उधर पक्षांतरण करेंगे तो एक के साथ गुना करेंगे तो x और y ही मिलेगा। ठीक है। चलिए देखिए, हमारे पहले क्वेश्चन शर्त में क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या क्या दिया है, 25 दिया है। तो x प्लस वाई बराबर 25 यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। चलिए रखते हैं, 25 रखिए। चलिए x को इधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिख सकते हैं। इधर सॉल्व करने में थोड़ा हमको मज़ा आता है ना। x प्लस वाई बराबर 25 गुना 4। देखने में भी इधर अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर भी रख सकते हैं। तो 25 चौका क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, 100 मिल गया। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम दूसरा चीज़ सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, एक सर्वसमीका होता है। सर्वसमीका सूत्र में देखिए, a माइनस बी का वर्ग बराबर a प्लस बी का वर्ग माइनस 4ab। ये कैसे होता है इसका भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। बाकी यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। ठीक है, इधर हमको माइनस में है तो यहाँ पे -4 भी लेंगे। ठीक है, बस अभी इतना जान लीजिए ये कैसे होता है, इसका भी एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी हमको दिया है और ए बी भी हमको यहाँ से मिल गया है, तो इसलिए हमको यही सूत्र लगाना है। इसको आप याद रखिएगा, ये आगे बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। चलिए आगे करते हैं इसको। x की जगह, a की जगह पे x है तो x माइनस बी की जगह y का वर्ग बराबर x प्लस वाई का वर्ग माइनस 4xy। देखिए हम इसी को a b का मान x y में लेके
इसी को रखे हैं। चलिए अब यहाँ आगे सॉल्व कीजिए। x माइनस वाई का वर्ग बराबर, देखिए x प्लस वाई पहले ही हमको दिए मिला है, यहाँ पे हम 25 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। और यहाँ पे 4x वाई का मान यहाँ से क्या मिला हमको, 100 मिला है। चलिए 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 आगे सॉल्व कीजिए। 25 और 25 का गुना करेंगे तो यहाँ पे 625 आएगा। 4 का 100 से गुना करेंगे तो 400 आएगा। चलिए आगे सॉल्व कीजिए। इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 225 आएगा। देखिए दोस्तों, अब हमको x और y का मान ज्ञात करें, x और ऋण y का मान ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद दोनों को समीकरण 1 और x माइनस y का विलोपन विधि से यदि हल करेंगे तो x और y का मान निकल जाएगा। उसके लिए हमको क्या करने पड़ेगा, ये वर्ग को हटाना पड़ेगा। तो वर्ग हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं। क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं। दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर, चलिए कीजिए। दोनों पक्ष में x माइनस वाई वर्ग बराबर वर्गमूल 225 ना। चलिए आगे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई। देखिए अब 225 का हमको क्या करना है, वर्गमूल करना है। वर्गमूल करना नहीं आता है तो सीख लीजिए। चलिए यहाँ पे हम बताते हैं, 225 का वर्गमूल करेंगे। तो वर्गमूल करने के लिए देखिए लास्ट में पहले तो 2 से देखते हैं, छोटे संख्या से देखते हैं भाग जाएगा कि नहीं, तो 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि विषम है। चलिए 3 से करके देखते हैं। तो 3 से जाने के लिए देखिए 2 2 कितना, 4 4 और 5 9, बिल्कुल 3 के पहाड़ पढ़ेंगे तो 9 उस पहाड़े में आता है, तो बिल्कुल 3 से ही जाएगा। देख लिए कितना आसान तरीका है। तो 3 सत्ते 21, यहाँ पे क्या बचा 1 और ये 5 15, तो 3 पंचे 15। ठीक है अगला देखिए, उस वैसा कीजिए 7 5 12 और 3 के पहाड़ पढ़ेंगे तो 12 आता है, बिल्कुल 3 से जाएगा। चलिए 5 से भाग मत कीजिएगा, छोटी संख्या से कीजिएगा। उसके बाद यदि 3 से नहीं गया तो 5 से कीजिएगा। चलिए 3 से करते हैं, 3 दूने 6, यहाँ पे क्या बचा 1, 5 लेंगे तो 15 हो गया। तो कितना 3 जाएगा, 3 पंचे 15। देखिए अब 3 से जाएगा क्या, 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो 7, तो 7 का पहाड़ा 3 में नहीं आता है। अगला देखते हैं, 4 से तो जाएगा नहीं क्योंकि विषम है। और उसके बाद कितना है 5 है, तो 5 पछा 25, 5 एकम 5। देखिए यहाँ से हमको क्या मिला, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। हमको पता है जब हमको वर्ग करना होता है तो हम 2 2 का जोड़ लेते हैं और हमको यहाँ से क्या मिलेगा 3 और यहाँ से मिलेगा 5। तो यहाँ से हमको 3 गुना 5 बराबर 25। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी 5 या 15 होगा ना। ठीक है कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो इसको हम लिख सकते हैं √15 का वर्ग। अब इसको हम कटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा 15। ठीक है, x माइनस वाई बराबर क्या मिला 15। ठीक है, इस कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हमको x प्लस वाई मिला है, x माइनस वाई यहाँ से मिल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण, इसको कोई समीकरण मान लीजिए। चलिए शर्त कहाँ है, पहला ये शर्त है, दूसरा है, इसको हम 2 मान के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको 3 कर लीजिए। समीकरण 1 हुआ, समीकरण 3 को जोड़ने
पर। चलिए जोड़िए, x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण 1। समीकरण 3, x माइनस वाई बराबर 15। देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे, पहले भी क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। यहाँ पे प्लस माइनस है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2x। यहाँ पे प्लस है, जुड़ जाएगा, क्या होगा 25 और 15 30 10 40। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कीजिए। x से बराबर x उधर जाके पक्षांतरण हो जाएगा, गुना उधर जाके भाग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बटे में 2, और इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाए 4 20। x बराबर क्या मिला, यहाँ से 20 मिल गया। चलिए अब हमको क्या मान ज्ञात करना है, y का मान। तो y का मान ज्ञात करने के लिए आप किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में या किसी में भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। x बराबर 20 रखने पर, चलिए रखते हैं। रखने पे क्या मिलेगा, x का मान कितना मिल गया, 20 प्लस वाई बराबर 25। वाई है दोस्तों, x जैसे दिख जाता है। ठीक है, इसको पक्षांतरण कीजिए, y बराबर, इधर धन है तो उधर जाके ऋण हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, y बराबर 5। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट संख्याएं x बराबर कितना 20 और y बराबर 5। यही क्या है दोस्तों, उत्तर है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया है तो चलिए मान लेते हैं, वैसे ही हल करेंगे दोस्तों जैसे हमने ऊपर में किया है। यहाँ से हल कीजिए, वैसा माना कि वे संख्याएं x और y हैं। ठीक है, अब शर्त में देखिए, प्रश्नानुसार दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, कर लेते हैं दोनों संख्याएं का। x गुना y बराबर 45। एक मान लीजिए उनका योग 14 है। किनका योग, इन दोनों संख्याओं का योग। x प्लस वाई बराबर 14 है। चलिए बिल्कुल सही। अब इसको आगे करते हैं। देखिए ये भी यही फॉर्म में मिल गया, ऊपर वाले में x y और x प्लस वाई। चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, x माइनस वाई बटा 2 बराबर x प्लस वाई, सॉरी बटा 2 नहीं ना, घात 2 बोल रहा था। ठीक है, माइनस 4xy। चलिए x प्लस वाई और xy का मान यहाँ से रखेंगे तो x माइनस वाई मिलेगा। फिर वैसा ही आगे हल करेंगे। चलिए करते हैं, x माइनस वाई का वर्ग, x प्लस वाई कितना है 14 का वर्ग माइनस 4, यहाँ से x वाई कितना है 45। चलिए आगे हल कीजिए, आगे 14 का आप वर्ग कीजिए, 14 का वर्ग आपको 196 मिलेगा, और 45 का 4 से गुना करेंगे तो 180 मिलेगा। इसको हम माइनस करेंगे तो हमको 16 मिलेगा। देखिए ये 16 का कितने का वर्ग है, 4 का वर्ग है। ठीक है, तो हमको x माइनस वाई का मान चाहिए, वर्ग को हटाना है। तो वर्ग हटाने के लिए हम क्या किए थे, ऊपर में क्या किए थे, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर। चलिए कीजिए, x ऋण y का वर्गमूल करना है। इसको 16 को हम 4 गुना 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे 4 का वर्ग, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, हमको क्या मिला, x ऋण y बराबर 4। देखिए इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए,
इसको हम 2 नहीं माने क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए, अब सेम वैसा कीजिए। क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, घटाएंगे भी तो आएगा, बाकी जोड़ते हैं। चलिए जोड़ देते हैं। 1 को जोड़ेंगे कि 2 को जोड़ेंगे? अरे यार, यहाँ से 2 और 3 होगा ना, 2 और 3, x प्लस वाई या x माइनस वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर कितना? 4। चलिए आगे सॉल्व कीजिए। जोड़ेंगे तो प्लस, यहाँ पे धन है, यहाँ पे ऋण है, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या? 2x। यहाँ पे जुड़ जाएगा, कितना होगा? 18। आगे सॉल्व कीजिए इसको। x बराबर, इधर पक्षांतरण होगा, इधर गुना है, उधर जाके भाग हो जाएगा। 2 बराबर 9। हमको x बराबर कितना मिल गया? 9 मिल गया। चलिए हमको अब क्या ज्ञात करना है? y का मान ज्ञात करना है। समीकरण 2 में x बराबर 9 रखने पर, चलिए रखिए, क्या मिलेगा? समीकरण 2 ये है, यहाँ पे हम 9 रख दिए, यहाँ पे y है बराबर 14। चलिए इसको उधर पक्षांतरण करेंगे तो हमको y बराबर क्या मिलेगा? इधर धन है, उधर जाके ऋण हो जाएगा। बिल्कुल सही। y बराबर हमको क्या मिला? 5 मिल गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अतः अभीष्ट संख्याएं x बराबर 9 और y बराबर 5। यही क्या है दोस्तों? उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुना के बराबर है तथा संख्याओं के अंकों का योग 3 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आप इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हर साल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ये 6 नंबरों के लिए आते हैं। बिल्कुल आप बने रहिए वीडियो में, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है? 2 अंकों वाली, देखिए यहाँ पे अंक है ना, 2 अंकों वाली, अंक बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, वाली एक संख्या का 7 गुना इतना और 4 गुना के बराबर है। तो चलिए माना कि वो संख्याएं मान लेते हैं। इकाई की संख्या कितना है, दहाई का संख्या कितना है, तो यहाँ पे हल लीजिए। माना 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक, अंक क्या है, संख्या क्या है, आगे और अच्छा से जानेंगे। y है तथा वह दहाई का अंक x है, तब संख्या क्या होगा? 10x प्लस y। देखिए अंक x और y है तो संख्या 10x प्लस y होगा। कैसे होगा? चलिए उदाहरण से समझते हैं। यदि हमारे पास कोई संख्या 56 है और उसमें हम अंक को अलग अलग करके लिखेंगे तो पहला संख्या कितना लिखेंगे? मान लीजिए पहला अंक 50 धन, दूसरा अंक 6, तभी ना हमको 56 मिलेगा। दहाई में हम 10 लेंगे और सैकड़ा में 100 लेंगे, तो दहाई तक हमको बनाना है। तो दहाई में इसको आगे 5 गुना 10 करेंगे तो 50 और प्लस 6 का कितना मिलेगा? 56 मिलेगा। यदि मान लीजिए हम इसको 5 प्लस 6 करेंगे तो 11 मिल जाएगा, क्योंकि गलत हो जाएगा। इसीलिए हम 10 का यहाँ पे गुना किए हैं, क्योंकि दहाई में हम 10 से गुना करेंगे, इकाई का अंक को जोड़ेंगे तो हमको वह अभिष्ट संख्या मिलेगी। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तब शर्त में क्या बोल रहा है? यहाँ पे प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार क्या है, पहला संख्या इस संख्या का गुना करते हैं 7 से 10x प्लस वाई बराबर, अंकों को उलटना है, ये अंक को उलटना है, मतलब 5 को 6 और 6 को 5 की जगह हम लाना है, समझ गए। x को y और y को x की जगह में। चलिए लिखते हैं 4 के बराबर है, यहाँ 4 लिख देते हैं, 4 गुना करेंगे उसमें 4, यहाँ पे देखिए 10 और y दहाई की संख्या में अब क्या आ गया, y आ गया, और इकाई की संख्या में x आ गया। चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे, अंदर लेंगे, क्या हो जाएगा 70x, यहाँ पे 7y बराबर 40y प्लस 4x। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कीजिए, सबको इसको एक तरफ ले आइए, 70x इधर धन है, इधर जाके ऋण हो जाएगा, 4x यहाँ से 7y, इधर से क्या मिलेगा हमको, ऋण का 40y। चलिए बराबर 0, जब इन दोनों को घटाएंगे तो हमको 0 मिलेगा ना, क्योंकि बराबर संख्या। चलिए ठीक है, आगे देखिए, आगे इसको सोल्व कीजिए, 70 में 4 जाएगा तो 66 बचा, और यहाँ पे ऋण का चिन्ह बड़ा है, 40 बड़ा है तो ऋण का चिन्ह, अब 7 इसमें घट जाएगा तो क्या बचेगा 33 का y बराबर 0। चलिए हम इसमें 33 और 33 दोनों 66, इसमें 33 उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकालिए। यहाँ पे अंदर में क्या बचेगा 2x माइनस y बराबर 0। आगे हम इसको लिख सकते हैं, इधर गुना उधर जाके भाग हो जाएगा, 0 को किसी भी संख्या में भाग देंगे वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी दोस्तों 2x माइनस वाई बराबर यहाँ पे 0, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। चलिए दूसरा शर्त क्या बोल रहा है, संख्याओं के अंकों का योग। देखिए संख्याओं का योग नहीं बोल रहा है, अंकों का योग। अंक मतलब जैसे इसमें अंक क्या है, पहला अंक 5 है, दूसरा 6 है, तो दोनों का योग 11 है। उसी तरीके से पहला इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है, तो दोनों को यदि हम जोड़ें, क्या जोड़ें, x प्लस y को जोड़ें तो हमको क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसी को स्टेप बाय स्टेप जमाना है, तब आपका जो है हल मिल जाएगा। देखते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिल गया, अब हम इसको किसी भी तरीके से कटाना है। हम विलोपन विधि से जानते हैं, ये x और x दोनों चर का घात जो है समान है। चलिए हम इसी को कटाएंगे, कटाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को चिन्ह अपोजिट है तो जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, x का मान मिल जाएगा। चलिए 2x माइनस वाई बराबर 0 और x प्लस वाई बराबर कितना कितना है 3 है। ठीक है, जोड़ते हैं, यहाँ पे ऋण है, यहाँ पे धन है, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पे 2x और x यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना होगा 3x बराबर कितना 3। आगे सॉल्व कीजिए, x बराबर 3/3, x बराबर क्या मिलेगा 1। ये क्या है आपका दहाई का अंग है। ठीक है, दहाई का अंग है, चलिए अब हमको क्या करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए आप कोई भी समीकरण में रखिए, हम इसमें रख देते हैं, समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर, चलिए रखिए x, यहाँ पे क्या मिलेगा 1 धन y बराबर 3। तो यहाँ से y बराबर इधर धन है, उधर जाके ऋण हो जाएगा, तो 3 ऋण 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 2।
हमको यह क्या मिला, इकाई का अंक मिला। तो अतः अभीष्ट संख्या क्या है, दाई में कितना रखना है, 1 रखना है, इकाई में कितना 2 रखना है। चलिए यहाँ तक तो आपका उत्तर हो गया। अब इसी चीज़ को हम जांच करते हैं। जो शर्त बोला है ऊपर में, उस शर्त को देखते हैं। क्या बोला है, दोनों संख्याओं का योग जो है 3 होगा। देखिए लास्ट वाला देखिए, 1 + 2 हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 मिला ना, मिल गया ना। ये दूसरा शर्त हो गया। पहला शर्त भी आप कर सकते हैं। पहला शर्त कीजिए। पहला शर्त करने के लिए हम क्या रखेंगे, यहाँ पे ये वाला समीकरण, इसको हम सॉल्व करने के बाद ये मिला है ना, इसको ले लेते हैं, जल्दी होगा। यहाँ पे हम जांच कर रहे हैं ना, इसको लिखना नहीं है आपको, जांच कर रहे हैं, ऐसे चेक कर रहे हैं। चलिए हम करके देखते हैं। देखिए 2x, x की जगह पे कितना है, 1 है, और y की जगह पे कितना है, 2 है। -2 बराबर 0 करके देखिए, 2 एकम 2 -2 बराबर 0। देखा इकाई, हमने देखा इकाई का अंक कितना 2 और दाई का 1। हमने जांच भी किया तो हमारा जो है सारे समीकरण को संतुष्ट करता है। ऐसे ही आसान तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे, पूरा सरल तरीके से बनाते रहेंगे, एक एक चीज़ बताएंगे दोस्तों, कोई भी आपको डाउट नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।